एक कवि ने बोला है, ಮೂರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ। ये कन्नड़ा में एक कवि कहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगण, मैं वाइंड अप कर रहा हूं 1-2 मिनट में। कन्नड़ा में अध्यक्ष जी कहा जाता है, एक कवि ने बोला है, ಮೂರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ। ये कन्नड़ा में एक कवि कहा कहते हैं, इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, 3 सागर हो, 100 मंदिर हो, हजारों देवता हो, गंगा सिंधु हो, हिमालय पर्वत हो, वेद धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो, लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे, तो इन सब का क्या अर्थ है? ये इसका मतलब है। 10 साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिए थे। 10 साल तक देश के युवाओं को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के युवा जाग चुके हैं। आज देश के युवा नए भारत बनाने का संकल्प कर चुके हैं। अध्यक्ष जी 2 मिनट में समाप्त करता हूं, 2 मिनट में अध्यक्ष जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल कर आता है जब अध्यक्ष जी हम 10 साल के इनके भाषणों के ऊपर हम सर्च करते हैं। मैं 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया। 10 साल के इनके पूरे भाषणों में, 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ। देश के युवाओं के सामने एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य तक ये लोग ने नहीं रखे थे अध्यक्ष जी। उसको हासिल करने का बात छोड़िए। ये फर्क है जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, ये विकसित भारत की उक्ति करती है। जिसके मन में जिसके नियत नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका नीति भी ठीक नहीं होता है अध्यक्ष जी। मैं अंत में आप सबको कंक्लूड करने से पहले मैं समझ सकता हूं आपका तकलीफ क्या है, मैं समझ सकता हूं आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था अध्यक्ष जी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े। मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे, हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ गई। अध्यक्ष जी, इंडिया टुडे इज ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। पिछले 10 साल में हम फाउंडेशन करने का काम किए। इन द लास्ट 1 year, प्रधानमंत्री जी इज रिफॉर्म एक्सप्रेस is going in all speed to promise the new generation of Indians a life, a quality of infrastructure, a quality of living that no generation in India has seen before. जब उर्सुला वॉन डर लेयन जी जो आए थे, कमिश्नर ऑफ यूरोप, on the day of the Republic Day, after meeting with the Honorable Prime Minister, she had put a tweet. She said, "A successful India makes the world more stable, more prosperous and secure. We all benefit with India's growth." ये यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर की बात। When India grows, India will grow not to dominate the world. India will grow to transform the world. This is the commitment the Honorable Prime Minister has given to the youth of this country. The
Honorable President, in the conclusion of her address, gives a call to the nation, especially to members of parliament from all across the aisle, to become united in the matters of security of the country and the aspiration of a Viksit Bharat. आइए हम विकसित भारत के इस बड़े लक्ष्य के सामना करने के लिए, इसको संकल्प को सिद्धि करने के लिए ये छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे हटकर देश के लिए एकजुट बनकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मुझे बात रखने के लिए आप मौका दिए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं और भारत मां के सेवा में हम सब मन से दिल से काम करें, यही अपेक्षा के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर